नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको कपूर का चमत्कार बताऊंगा। और कपूर से व्यक्ति के बहुत बहुत बार हम समाज में देखते हैं, कुछ लोगों की जो है अकाल मृत्यु हो जाती है, बीमारी से, एक्सीडेंट से, डूबने से, जलने से, और कोई आत्महत्या कर लेता है। 50 तरह की चीजें हो जाती हैं। तो अकाल मृत्यु से बचाव के लिए छोटा सा एक प्रयोग होगा। अभी आज से देव उठनी एकादशी शुरू हो रही है। कल 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। तो भगवान विष्णु इस समय पे उठते हैं, जागृत होते हैं। तो एक छोटा सा प्रयोग करना है 1 मिनट का। उसमें पद्म पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति का जो है अकाल मृत्यु उसका हरण हो जाता है, उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, लंबी आयु प्राप्त होगी। हमारे शास्त्रों में अद्भुत से अद्भुत चमत्कार बताए हैं, लेकिन हम ऐसे महामूर्ख लोग हैं कि अपने शास्त्रों की ओर कभी देखते ही नहीं, कभी पढ़ते नहीं। अब छोटी छोटी चीज शास्त्रों में कैसे बताया गया, जैसे तुलसीदास जी ने लिख दिया रामायण में, युग सहस्त्र योजन पर भानु। और आज जब विज्ञान सर्च कर रहा है तो जो तुलसीदास जी ने दूरी लिखी सूर्य की, भानु सूर्य, उसकी जो दूरी लिखी 1 करोड़ 96 कुछ की, तो वो करेक्ट जो तुलसीदास जी ने लिखी है, बिना किसी टेलीस्कोप के, कोई टेलीस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन करेक्ट दूरी लिखी है, उतनी ही विज्ञान ने खोजी है। हमारे शास्त्रों में हर चीज एक से एक परफेक्ट होती है। तो कैसे आप इसका करेंगे? पहले तो कल देवउठनी एकादशी है, जो कि आज से शुरू हो जाएगी, आज रात लगभग 11 बजे से। तो आज भी आप भगवान को उठा सकते हैं, कल भी। तो भगवान को उठाने का तरीका, पहले वहां पे थोड़ी अपनी भाव से जो पूजा करनी हो वो कर सकते हैं। तो भगवान को प्रार्थना करें, हे जनार्दन, हे गोविंद, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे नारायण, जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो और जगत का कल्याण करें। जगत की कल्याण के कामना के साथ भगवान को उठाया जाता है। उठा के भगवान की कपूर से, कोई भी कपूर, भीमसेनी दूसरा, तो अच्छी क्वालिटी का कपूर लेके उससे जब हम भगवान की आरती करते हैं, आपको 2 प्रयोग बताऊंगा इसमें, एक और जिसमें आप नेगेटिविटी को साक्षात देख पाएंगे कि कैसी होती है नेगेटिविटी। तो कपूर से भगवान की आरती करने से, अगर घर में किसी के मूर्ति भी नहीं है भगवान नारायण की, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल उनको भाव से सामने देखें कि भगवान शेषशैया पर हैं और वहां से उठ के बैठ गए, तो आप उनकी आरती कर रहे हैं। कपूर से उनकी आरती करेंगे तो पद्म पुराण में कहा गया है व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ये पहला प्रयोग। दूसरा, जिन लोगों के ऊपर नेगेटिविटी होती है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो सबके ऊपर ही होती है, तो आपको एक अद्भुत प्रयोग बता रहा हूं, एक अद्भुत प्रयोग हर प्रकार की नेगेटिविटी को दूर करने का। और इसमें ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपकी नेगेटिविटी चली गई और आपको पता ना चले, आपको क्लियर परफेक्ट पता चलेगा कि कैसे नेगेटिविटी नष्ट हो गई है। तो क्या करेंगे, 2 कपूर की टिकिया लेनी जो कि एक ही समान हो, छोटी बड़ी ना हो। अच्छा है, यदि छोटी बड़ी भी है थोड़ी बहुत तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नेगेटिविटी को क्लियर अपनी आंखों से देख पाएंगे। अगर किसी के ऊपर स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी है, कई बार ऐसी होती है, बहुत लोगों के ऊपर बहुत तरह की नेगेटिविटी होती है, अधिकतर तो पितरों की होती है, ये सबसे ज्यादा केसेस होते हैं। बाकी तो लोगों को भ्रम ज्यादा होते हैं, लेकिन नेगेटिविटी और टाइप की होती है। तो क्या करना, आपने 2 कपूर की टिकिया लेनी है। एक टिकिया को मुट्ठी में बंद करके इस तरह से कर लें, या इस तरह से बंद करके आपको 5, 10, 15 मिनट जितना भी समय हो उतनी देर मंत्र जाप करना है। कोई भी मंत्र जाप करना है। और मंत्र जाप करने से पहले भाव करना है कि इस कपूर की, मेरे शरीर में जो भी नेगेटिविटी है सारी इस कपूर की टिक्की में जा रही है, सारी नेगेटिव एनर्जी कपूर की टिकिया में जा रही है। एक टिकिया रखनी है, आप नेगेटिविटी को क्लियर देख पाएंगे, क्लियर महसूस कर पाएंगे, उसको जलता हुआ देख पाएंगे। उसको मुट्ठी में रख के सारी नेगेटिविटी इस कपूर में जा रही है, ऐसी आपको 2 मिनट पहले भावना करनी है। उसके बाद 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जो भी है, आपने चालीसा करनी, पाठ करना, मंत्र जाप करना है, कुछ भी करना है, या रेकी करनी है, या ध्यान करना है। पहले 2 मिनट भाव देना है कि मेरे सारे शरीर की नेगेटिविटी इस कपूर की टिकिया में चली गई। मानसिक जाप करते हैं तो ऊपर से हाथ, दोनों हाथों में दबा के रख दें, ये सबसे अच्छा होता है।
दोनों हाथ में दबा लें। यदि एक हाथ से माला का प्रयोग कर रहे हैं तो एक हाथ में बंद कर लें, नहीं तो इस तरह से रख के एक हाथ में रख दिया कपूर, ऊपर से दूसरा हाथ रख दिया और मन में भाव करूंगा मैं कि सारी नेगेटिविटीज कपूर में चली गई, मेरी सारी नेगेटिविटीज कपूर में चली गई, सारी नेगेटिविटी कपूर में चली गई। एक ही टिकिया रखनी है। तो उस टिकिया को आपने मंत्र जाप करने के बाद सामने रख देना है प्लेट के ऊपर। दूसरी जो कि साइड पे होगी वहां से एक समान टिकिया है जो वो रख लेनी है आपने। क्योंकि कुछ लोगों के साथ क्लियर ऐसा चमत्कार भी होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। कुछ लोगों के ऊपर बड़ी स्ट्रांग नेगेटिविटी होती है जो कि साक्षात प्रकट होने, क्योंकि इनके पता नहीं कितनी प्रजातियां हैं भूत प्रेत की भी, पता नहीं कितनी अनगिनत होंगी। कुछ लोगों के ऊपर बड़ी स्ट्रांग नेगेटिविटी होती है, उनके साथ मैंने देखा जब वो कपूर जलाते थे वो कुछ अलग ही प्रकार के भूत प्रेत होते थे। जब जलाते थे जैसे दिवाली में पटाखा चलता है ऐसे वो कपूर छटक के दूर चला गया। यहाँ पे आग लगाई लेकिन छटक के वो गया, इधर आग लगाई छटक के वो गया। कोई दूसरे व्यक्ति को, पड़ोसी को बुलाओ कि तुम इसको आग लगा दो, वो उसको आग लगाया, वो जल जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर कोई खास प्रकार की नेगेटिविटी है तो वो जलता ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है, और दोबारा भी लोगों के साथ हो सकता है। तो इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ, ऐसा किसी के साथ हो तो चिंता नहीं करनी। उस चीज़ का आप उपाय करेंगे, कोई काट करेंगे या उसके लिए रेकी करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, वो धीरे धीरे करके निकल जाती है सब नेगेटिविटी। तो आपने दोनों कपूर की टिकिया जो जिसमें भाव दिया उसको भी एक सिंपल उन दोनों को जला देना है। दोनों में आपको क्या फर्क मिलेगा उन टिकिया को देखना है। जिसमें आपने भाव दिया होगा उसमें से ऐसे काला धुआं निकलेगा जैसे टायर जला रहे हैं आप, अगर आपके शरीर में नेगेटिविटी है ज्यादा तो ऐसा उसका धुआं निकलेगा जैसे टायर आपने आग लगा दी है, एकदम काला धुआं, सब तरफ काला ही काला। और दूसरी कपूर की टिकिया जल रही है उसमें कोई धुआं नहीं, या बिल्कुल मामूली सा होगा, नॉर्मल सा। अब दोनों एक ही डिब्बी की, एक ही कंपनी की, एक ही कपूर है, लेकिन दोनों के जलने का डिफरेंस आपको बता देगा कि आपके ऊपर कैसी कैसी नेगेटिविटी इकट्ठी हुई पड़ी थी। इस प्रयोग को आप नेगेटिविटी दूर करने के लिए रोज रोज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कपूर को उठा के मसल के अपने चेहरे पे, हाथ बाजू पे कपूर को मल भी सकते हैं। ये हर प्रकार की नेगेटिविटी को नष्ट करने में सक्षम होता है। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा इत्यादि ये सब होता है तो वहां पे हर कमरे में रोज कपूर की टिकिया जलानी चाहिए। ये सूक्ष्म नेगेटिविटी और स्थूल कीटाणु सब कुछ नष्ट करने में सक्षम होता है। धन्यवाद, नमस्कार। दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुंचाने बहुत बहुत धन्यवाद।